Hello my dear friends, welcome to the Samdana Singh channel. So in this video we are going to study about urticaria. So आज का हमारा टॉपिक है urticaria. So let's study about urticaria. Urticaria को क्या बोलते हैं? Hives भी बोलते हैं. So urticaria is also called as hives. Hives is nothing but redness. Redness को ही क्या बोलते हैं? Hives बोलते हैं. So it is a type first hypersensitive reaction characterized by transient wheals, itching and local discomfort. They involve any organ of the body and vary in size and shape. It develops after exposure to allergen and lasts from the few minutes or hours. So histamine is released and cause localized vasodilation like erythema, wheals and flaring. It may involve mucous membrane, larynx and GI tract. सो यूटेकेरिया क्या है? इट इज़ अ टाइप फर्स्ट हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन. यूटेकेरिया क्या है? टाइप फर्स्ट हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है दैट कैरेक्टराइज बाय ट्रांसिएंट व्हील्स. हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन मीन्स व्हाट? द वर्ड इटसेल्फ कॉल्ड हाइपर मीन्स ज़्यादा, इंक्रीज रिएक्ट करना. टाइप फर्स्ट हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन में एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ फाइट करना, उसे क्या बोलते हैं? हाइपरसेंसिटिव. नॉर्मली क्या होता है, जब एंटीजन सेंटर होती है तब हमारी इम्यूनोग्लोबिन जो रहती है, एंटीबॉडीज़, वो फाइट करती है अगेंस्ट द एंटीजन्स. बट हाइपर सेंसिटिव में क्या होता है कि ज़्यादा ही रिएक्ट कर देती है. ज़्यादा रिएक्ट करने की वजह से जो है हमें एलर्जीज अपीयर होता है. सो ड्यू टू वाट? फॉर आफ्टर द एक्सपोज टू द एलर्जन. एलर्जन को एक्सपोजर करने के बाद जो है हमें यूटेकेरिया होता है. एलर्जेंस लाइक फूड से या फिर मेडिसिन, एनीथिंग दैट, जो पर्टिकुलर पेशेंट को फूड से, मेडिकेशन से या फिर कुछ अदर डस्ट मटेरियल से अगर उनको एलर्जी है, सो उस मेडिकेशन को अगर एक्सपोजर हो गया है पेशेंट को, तो फिर बाद में क्या होता है? यूटेकेरिया हो सकता है. एंड कब अपीयर होता है? लास्ट फ्रॉम द फ्यू मिनट्स और हावर. एलर्जन को एक्सपोजर होते ही जो है फ्यू मिनट्स और हावर्स में जो है हमें साइंस एंड सिम्टम दिखाई देते हैं. लाइक पिंकिश, हमारे जो हैंड रहता है वो जो है पिंकिश, और राइज्ड जो रेडनेस रहता है हैंड पर, वो जो है पूरा ज़्यादा राइज्ड ज़्यादा हो जाता है. एंड एडिटेमेटिस मतलब स्वेलिंग भी अपीयर देखते हैं हम, स्वेलिंग भी होती है. एंड प्यूरारिटीज़ एरिया. प्यूरारिटीज़ नथिंग बट इचिंग भी होता है. ये सभी क्या हुआ? साइंस एंड सिम्टम. यूटेकेरिया क्या है? टाइप फर्स्ट हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है जो कि किसके वजह से आता है? कॉज इज़ दैट एलर्जन के वजह से जो है यूटेकेरिया आता है. एंड दैट इज़ ड्यू टू व्हाट? दैट इज़ हाइपरसेंसिटिविटी. एंड अभी जान लेते हैं कि अभी से एलर्जी होने के बाद ही ऑब्वियसली इचिंग हो रहा है, एडेमिटीज, सभी जो साइंस एंड सिम्टम हो रहा है, लेकिन किसके वजह से है ना? एलर्जी की वजह से हो रहा है, पता है. एंटीजन सेंटर हो रही है, एंटीबॉडीज़ रिलीज हो रही है, उसकी वजह से हो रहा है. सो मेन रीज़न क्या है? दैट इज़ हिस्टामाइन. हिस्टामाइन इज रिलीज कॉज लोकलाइज वैसोडिलेशन. वैसोडिलेशन मीन्स ब्लड वेजल जो है एनलार्ज होना, इंक्रीज होना. और एरिथेमा इज नथिंग बट रेडनेस होता है. जब कब होता है? व्हेन हिस्टामाइन्स आर रिलीज्ड. हिस्टामाइन जब रिलीज होता है तब क्या कॉज होता है? वैसोडिलेशन होता है एंड हमें रेडनेस अपीयर होता है. व्हील्स एंड फ्लेयरिंग मीन्स रेडनेस और स्किन जो है फ्लेयरिंग हो जाती है. एंड इट मे इन्वॉल्व म्यूकस मेम्ब्रेन, लैरिंग्स एंड GI ट्रैक्ट. नॉट ओनली इन द अभी ओनली जो है हैंड से एरिथेमा मीन्स रेडनेस नहीं हो रही है, उनके साथ ही जो है इन्वॉल्व दैट म्यूकस मेम्ब्रेन, लैरिंग्स एंड GI ट्रैक. जो लैरिंग्स एंड GI ट्रैक है उसके ऊपर उस पार्ट पे जो है उस पार्ट पे भी जो है हमें रेडनेस अपीयर दिखाई देती है. सो अभी हिस्टामाइन्स कैसे रिलीज़ होता है? द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हिस्टामाइन एंड कैसे रिलीज़ होती है हमारी बॉडी में, और हमारे ब्लड वेसल को कैसे वैसोडिलेशन करती है, और रेडनेस कैसे अपीयर होता है. सो हिस्टामाइन कैसे रिलीज होता है? टेक एन एग्जांपल. दिस इज़ अ मास्ट सेल. ये क्या है? मास्ट सेल है. अभी मास्ट सेल क्या है? मास्ट सेल क्या है? वाइट ब्लड सेल है, WBC. और WBC का फंक्शन क्या है? फाइट्स अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो हिस्टामाइन कैसे रिलीज होता है? अभी एलर्जी हुआ है पेशेंट को, राइट? टेक एन एग्जांपल. ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, ये सभी क्या है? एंटीजेंस है, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और जो वाई लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाई लाइक स्ट्रक्चर क्या है? एंटीबॉडीज़.
सो अभी क्या हुआ, एंटीजन जो है एंटर हो रही है हमारी बॉडी में, और ये क्या है, हिस्टामाइन है। मास्ट सेल में जो हिस्टामाइन प्रेजेंट रहती है, मीन्स अब ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या है, ग्रैन्युअल से। मास्ट सेल में जो है ग्रैन्युअल प्रेजेंट रहता है। सो हिस्टामाइन क्या एक मीडिएटर है। जब एंटीजन्स एंटर हुई बॉडी में, तब हमारे जो एंटीबॉडीज़ थे लाइक इम्यूनोग्लोबिन्स IgE जो है एक्टिवेट होती है। ठीक है, एक्टिवेट होकर जो है किससे अटैच होती है, मास्ट सेल से, क्योंकि एंटीजन एंटर हो रही है बॉडी में। सो एंटीजन एंटर हो रही है, तब क्या करते हैं हमारी पुलिस बोलते हैं हम उसे, एंटीबॉडीज़ को। सो हमारी पुलिस क्या करते हैं, एंटीजन्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो है फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस कर रही है। सो जो मास्ट सेल में हिस्टामाइंस थे, वो जो ग्रैन्युअल्स थे, तब क्या हो जाता है, जब एंटीजन्स बाइंड होती है एंटीबॉडी से, तब क्या होता है, जो हिस्टामाइंस थे वो सभी हिस्टामाइन क्या हो जाते हैं, डीग्रैन्युअल हो जाते हैं। सो हिस्टामाइन क्या होने लगे, डीग्रैन्युअल होने की वजह से क्या होगा, जो मास्ट सेल में जो प्रेजेंट थे ग्रैन्युअल्स, वो सभी डीग्रैन्युअल होकर हमारे ब्लड वेजल्स के थ्रू जो है एंटायरली हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है। तब क्या होता है, हमें वैसोडिलेशन, एरिथेमा, इस तरह के साइंस एंड सिम्टम डेवलप होते हैं। सिंपल है, मास्ट सेल जो वाइट ब्लड सेल्स है, वो एक सेल है वाइट ब्लड सेल का, लाइक बेसोफिल्स, और मास्ट सेल में मेनली जो है ज़्यादा मास्ट सेल्स में ही जो ग्रैन्युअल्स रहते हैं। जब एंटीजन्स एंटर होती है, तब जो है हमारे बॉडी में जो पुलिस रहती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है। वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होकर एंटीजन्स के अगेंस्ट जो है फाइट करती है। एंटीजन्स के अगेंस्ट फाइट जब करती है, तब जो ग्रैन्युअल्स प्रेजेंट रहता है मास्ट सेल में, और सभी ग्रैन्युअल जो है डीग्रैन्युअल होकर हमारे बॉडी में पूरा एंटायरली जो है ट्रैवल करते हैं। सो थ्रू दैट ग्रैन्युअल डीग्रैन्युअल होने की वजह से जो है हमें वैसोडिलेशन, एरिथेमा, इचिंग लाइक एंड एडेमेटिस, प्लूराइटिस, ये सभी साइंस एंड सिम्टम दिखाई देते हैं। सो दिस इज़ अ यूटेकेरिया, कैसे हिस्टामाइन रिलीज़ होती है एंड कैसे हमें रेडनेस अपीयर होती है, इचिंग कैसे होती है, दिस इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ यूटेकेरिया। सो लेट्स स्टडी अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अभी हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखा, हाइपरसेंसिटिव मतलब क्या है, एंड यूटेकेरिया, साइंस एंड सिम्टम, प्लूराइटिस हो गया, एडेमेटिस एंड इचिंग, ये सभी साइंस एंड सिम्टम है। कॉजेस क्या है, एलर्जन में आप ले लो मेडिकेशंस, फूड्स, एनीथिंग दैट, और फिर क्या, हिस्टामाइन कैसे रिलीज़ होती है एंड हमें रेडनेस वो सभी कैसे अपीयर होता है। सो दिस इज़ ऑल डेफिनेशन, कॉजेस एंड साइंस एंड सिम्टम। तो फिर स्टडी करेंगे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अभी हम स्टडी करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जितने भी एलर्जीज आते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एंजियोनेफ्रिक एडेमा, यूटेकेरिया, ऐसे बहुत सारे एलर्जी है, सभी एलर्जी को जो है सेम ही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आता है। सो उसमें जो है यूटेकेरिया एक जो है एलर्जी है, सो यूटेकेरिया को भी ये सभी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। सो फर्स्ट क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट विथ WBC डिफरेंट काउंट। सो कंप्लीट ब्लड काउंट इज़ नथिंग बट, ऑब्वियसली पेशेंट को एलर्जी हुआ है, सो इसके लिए जो है WBC काउंट कितना है करके देखने के लिए जो है कंप्लीट ब्लड काउंट CBC जो है का टेस्ट लेते हैं। बिकॉज कितने सारे एंटीजन्स, बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज़ कितने प्रोड्यूस हुए, एंटीबॉडीज़ अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हुए तो हमें पता चलता है कि पेशेंट को एलर्जी हुई है और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई है। सो दिस इज़, एंड सेकेंड है CBC क्या हुआ, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट, इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं करके चेक करते हैं CBC में, इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। देन सेकेंड इज़ रेडियो एलर्जी सॉर्बेंट टेस्ट। सो रास्ट भी बोलते हैं। सो रेडियो एलर्जी सॉर्बेंट टेस्ट में जो है पर्टिकुलर कौन से एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है, उसके लिए जो है रेडियो एलर्जी सॉर्बेंट टेस्ट करते। सो एलर्जी में जो है मेनली कौन सा, IgE जो है इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होती है एलर्जीज केस में, दैट इज़। एंड थर्ड इज स्पूटम, नजल एंड ब्रोंकियल सेक्रेशन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इजनोफिल्स मीन्स लाइक इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं है, कौन सा
एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई है एंड वो सभी जो है प्रेजेंस है कि नहीं, एंड स्पूटल या फिर नज़र ब्रोंकियल सेक्रेशन के थ्रू जो है पेशेंट्स में एंटीजेंस कौन से है करके फाइंड आउट करते हैं इस्नोफिल्स में. देन फोर्थ इज इफ अस्थमा प्रेजेंट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट फॉर द वाइटल कैपेसिटी फोर्स्ड एक्सपेरेटरी वैल्यूम चक्र. फिर अगर पेशेंट को अस्थमा अगर प्रेजेंट है, अस्थमा के वजह से भी जो है पेशेंट को यूटेकेरिया आ सकता है. इफ़ अस्थमा प्रेजेंट है तो क्या करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन मीन्स लंग्स का फंक्शन जो है करेक्ट है या फिर नहीं करके चेक करते हैं. एंड आल्सो वाइटल कैपेसिटी मीन्स रेस्पिरेशन कितना है पेशेंट का, तो नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है, ये सभी जो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में चेक करते हैं अगर पेशेंट को अस्थमा रहा तो विथ यूटेकेरिया. देन epicutaneous and intradermal skin testing done after history and suggested possible allergen to test. फिर बाद में स्किन टेस्ट करते हैं, अगर इंट्राडर्मल स्किन टेस्टिंग भी करते हैं क्योंकि पेशेंट को एलर्जी है ऑब्वियसली. सो ये भी एलर्जन, पर्टिकुलर एलर्जन किस फूड से या फिर मेडिकेशन से हुआ है करके वो सभी जो है इस टेस्ट में पता लग सकता है, लगता है या फिर या मे बी और मे नॉट बी. देन मैनेजमेंट इज फर्स्ट इज हिस्टामाइंस में टेक एन एग्जांपल डाइफेनाइड्रामाइन देते हैं. एंटीहिस्टामाइन क्योंकि हिस्टामाइंस रिलीज़ हो रही है, ऑलरेडी हिस्टामाइन रिलीज़ हो रही है क्योंकि एंटीजेंस मीन्स एलर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसके वजह से एंटीहिस्टामाइन मीन्स हिस्टामाइंस को प्रिवेंट करने के लिए, हिस्टामाइन ज़्यादा ना प्रोड्यूस हो उसके वजह से जो है एंटीहिस्टामाइन देते हैं. इन सेकेंड इज सिम्पैथोमिमेटिक और डीकंजेस्टेंट ड्रग मीन्स अगर नोज अगर स्टिफनेस है तो उसके वजह से देते हैं. कॉर्टिकोस्टेरॉइड बिकॉज इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं. टेक एन एग्जांपल ड्रग्स जो है कार्टिजोन या फिर हाइड्रोकॉर्टिजोन, ये सभी जो है एग्जांपल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड. देन एंटी प्यूराइटिस ड्रग्स देते हैं. एंटी प्यूराइटिस मतलब इचिंग, पेशेंट को इचिंग प्रेजेंट रहती है, सो उसके वजह से जो है एंटी प्यूराइटिस ड्रग्स देते हैं. देन मास्ट सेल स्टेबलाइज़र. अभी मास्ट सेल स्टेबलाइज़र ड्रग्स क्यों देते हैं, क्योंकि मास्ट सेल में से ही हिस्टामाइंस और ग्रैन्युअल्स जो है डिग्रैन्युल होकर पेशेंट को इचिंग, एरिथमा ये सभी जो है हो रही है. सो मास्ट सेल को अगर स्टेबलाइज करेंगे तो ग्रैन्युअल्स डिग्रैन्युअल नहीं होगा. सो ड्यू टू दैट मास्ट सेल को स्टेबलाइज करने के लिए जो है मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग ड्रग देते हैं. टेक एन एग्जाम्पल ड्रग इज क्रोम्बोलाइन एंड नेट्रोक्रोमिल. दीज ड्रग्स इनहिबिट द रिलीजिंग ऑफ हिस्टामाइन को रिलीज होते हैं उसे इनहिबिट करने के लिए मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग ड्रग देते हैं. नेक्स्ट इज ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. सो ये जो है ग्रुप ऑफ ड्रग्स देते हैं क्योंकि एलर्जीज ना हो. नेक्स्ट है इम्यूनोथेरेपी. इम्यून सिस्टम हमारे सप्रेस हो जाती है उस समय एलर्जी के टाइम. सो इम्यून को जो है करेक्ट करने के लिए, इम्यून पावर ज़्यादा होने के लिए इम्यूनोथेरेपी देते हैं बिकॉज सप्रेस हो जाते हैं ना. एंड सॉरी इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं ना, इसके लिए इम्यून को थोड़ा सप्रेस करने के लिए देते हैं इम्यून सप्रेस, बिकॉज एंटीबॉडी ज़्यादा ही प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि फॉरेन मटेरियल है, खुद के ओन सेल को भी ये समटाइम डैमेज कर देते हैं. बट वो अलग है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. बट यहाँ क्या हो जाता है कि हाइपर एक्टिविटी हो जाता है, तो इसके वजह से इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं. नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट. तो नर्सिंग मैनेजमेंट जो है फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट, collect the health history regarding risk factor, hypersensitivity like medication, dust, etc., reaction, high rashes, difficult breathing and type of treatment. सो नर्सिंग असेसमेंट में जो है क्या क्या हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं पेशेंट्स के थ्रू फ्रॉम ऑल दैट मेडिकेशन. अगर आप एक मेडिकेशन ले रहे हो सो उस मेडिकेशन लेने के बाद इमीडिएटली आपको रेडनेस होता है या फिर इचिंग होती है या फिर एनीथिंग दैट, या फिर डस्ट से आपको एलर्जी है, ये सभी हिस्ट्री कलेक्शन जो है आपको फर्स्ट लेना है नर्सिंग असेसमेंट पे जब पेशेंट हॉस्पिटल को आता है. देन फिजिकल असेसमेंट में आप क्या करोगे, असेसमेंट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, माउथ, स्किन फॉर लेजन्स, आइज फॉर टीयरिंग एंड रेडनेस, रेस्पिरेटरी रेट एंड एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड.
फिजिकल असेसमेंट में आप म्यूकोस मेम्ब्रेन या फिर नोज माउथ स्किन के लेजन्स देखते हो। लेजन्स इज नथिंग बट डैमेजेस ऑफ स्किन। आपके स्किन नोज़ में या फिर माउथ सराउंडिंग माउथ जो आपकी स्किन है वो डैमेज हुई या फिर नहीं है, हो गई है क्या, वो देखते हैं फिजिकल असेसमेंट में। मीन्स इंस्पेक्शन करना रहता है आपको। देन आई फॉर टीयरिंग और रेडनेस। टीयरिंग मीन्स आँख में से जो आंसू निकल रहा है क्या, वो देखेंगे आप। एंड रेडनेस हो रहा है क्या पेशेंट को। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल या फिर अबनॉर्मल है, मीन्स पेशेंट सांस कैसा ले रहा है, वो सभी जो है आप फिजिकल असेसमेंट में देखोगे। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट। ये क्या हुआ, नर्सिंग असेसमेंट। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, आप क्या करोगे। बीइंग अ नर्स, व्हाट आर द योर रूल इन द एलर्जीज पेशेंट। आपका क्या इंपॉर्टेंट रूल है, आप क्या करोगे। सो मॉनिटर वाइटल साइंस फ्रीक्वेंटली एंड असेस द हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया एंड टेकिपनिया। वाइटल साइंस में आप हाइपोटेंशन देखोगे या फिर टेकिकार्डिया, हार्ट रेट ज़्यादा है या फिर कम है, सभी जो है नर्सिंग असेसमेंट में देखोगे आप। मैनेजमेंट में कैसे करोगे, मॉनिटर वाइटल साइंस सभी चेक करोगे। देन स्किन कलर, कैपेसिटी, रिफिल, टेम्परेचर क्या है, एडेमा है या फिर नहीं। देन मॉनिटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट्स कॉन्शियस है फिर अनकॉन्शियस है। नेक्स्ट obtain and record complete history of allergy prior to blood transfusion and to prevent allergen reaction. Then advise the patient to identify allergens like medications, foods, insect, non-metal allergens. So these are all आप ये सभी जो है, अगर आप इससे मेडिकेशन चाहे फूड से, कुछ पर्टिकुलर फूड से अगर आपको एलर्जी है तो ये सभी अवॉइड करो करके आपको मैनेज करना है। पेशेंट को एडवाइस देना है कि वो सभी आप आइडेंटिफाई करो पहले। अगर आप उस मेडिकेशन को ले रहे हो तो उस मेडिकेशन से आपको एलर्जी है, आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है कि नहीं करके आप पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आप वो सभी ध्यान रखो करके आप एजुकेशन करोगे उससे। देन आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फूड्स और मेडिकेशंस दैट कॉज एलर्जीज। देन एडवाइज द पेशेंट टू रिड्यूस डस्ट इन द हाउस बाय using wet palms and insect dusting. Then advise the patients to avoid use of stuffer, foot, use teddy bear and further pillows and artificial flowers rooms as they contain lots of dust. Then advise the patient to maintain dust-free environment by removing drapes, curtain, rugs and or cobwebs in room. Next is advise the patient to observe previous allergy reaction and their symptoms and methods that has given relief. Next is monitor the patients closely after administration of the new medicine exposed to the new food, contrast agents, latex and other allergens. So patients को जो है closely आप administration करने के बाद मीन अगर आप कुछ न्यू मेडिसिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन करते हो पेशेंट को, तो आपको पेशेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि न्यू मेडिकेशंस में भी जो है उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है या फिर से एलर्जी ज़्यादा हो सकती है उसके वजह से। एंड फिर लैटेक्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट फूड से उनको एलर्जी है या नहीं। लैटेक्स मीन्स लाइक ग्लव्स के वजह से, उन ग्लव्स के वजह से जो है पेशेंट को एलर्जी हो रही कि नहीं, ये सभी चेक करते हैं। नेक्स्ट इज़ एडवाइज द पेशेंट्स टू advise the patient to identify early adverse actions of allergy. Next is advise the patient to take prescribed medications. So these all are nursing assessment of urticaria. If you have any doubts, please text in the comment box. Thank you for watching.